हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का ताऊ, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कह है, इससे पहले तेरी खांसी कह देवे है। अक 2 हफ्ते तक ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, अब क्या करूं भाई? अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपए पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। हरियाणा विधानसभा का प्रथम सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि आगामी 5 वर्ष में हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। हरियाणा सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए सीएम पैक्स नाम से 500 अत्याधुनिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करेगी। हरियाणा सरकार नकली खाद, बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून लाएगी। और हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड ने दस्तक दी। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में गिरावट को गेहूं की बिजाई के लिए उपयुक्त बताया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएम पैक्स नाम से 500 अत्याधुनिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करेगी। ये समितियां किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाएं देने के लिए वन स्टॉप केंद्र का कार्य करेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किया। ये केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशनों पर सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। हमारा पहला फोकस बीमारी से बचाव पर है, दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है, तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना। और हमारा 5वां फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए देश में 1,50,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोले गए हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई। सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज हरियाणा में बिना रुके विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ प्रदेश और इसकी जनता को मिले, ये दायित्व सभी सदस्यों का है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को इन चुनावों में ऐतिहासिक और निर्णायक जनादेश मिला है। यह जनादेश सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों में प्रदेशवासियों के अटूट विश्वास और निष्ठा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि गत 10 वर्षों में राज्य सरकार ने क्षेत्रवार और परिवारवाद की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर काम किया है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा को देश का एक जीवंत, गतिशील और उदयमान राज्य बनाना प्रदेश सरकार की परिकल्पना है। राज्यपाल ने कहा कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी।
हरियाणा सरकार किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएमपेक्स नाम से 500 अत्याधुनिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करेगी। ये समितियां किसानों को प्रशिक्षण, विपणन और वित्तीय सेवाएं देने के लिए वन स्टॉप केंद्र का कार्य करेंगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु 1 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुई महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और कांग्रेस पार्टी की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़े और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की। सदन में जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई उनमें प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री जसवंत सिंह, भूतपूर्व राज्य मंत्री भागीराम हरि सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य रणधीर सिंह, नरेश यादव, सुभाष चौधरी और राकेश दौलताबाद शामिल हैं। सदन में पद्म विभूषण रत्न नवल टाटा, स्वतंत्रता सेनानी हरि सिंह और प्रदेश के 46 वीर सैनिकों के निधन पर भी शोक प्रकट किया गया। इसके अलावा इस वर्ष 11 अप्रैल को महेंद्रगढ़ जिले में कनीना के गांव उन्हानी के पास स्कूल बस हादसे में 6 मासूम बच्चों के दुखद व असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट किया गया। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार नकली खाद, बीज व कीटनाशकों पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को 100% मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज विधानसभा में अपने अभिभाषण में यह घोषणा करते हुए कहा कि किसान कल्याण सरकार की नीतियों के केंद्र में है। कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कुछ दिन पहले ही आबियाने को खत्म किया गया है। इस साल मानसून में देरी से फसल की लागत बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने हर किसान को राहत हेतु सभी खरीफ फसलों के लिए 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया है। राज्यपाल ने कहा कि रबी मौसम 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 49,000 किसानों को 133 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा दिया गया है। सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। सरकार ने ई खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल के 1,24,000 करोड़ रुपए अदा किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रावी, ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध भाग प्राप्त करने और सतलुज, यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मामलों में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में बने नागरिक हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपकरण स्थापित होते ही जहाजों की उड़ान शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू से मिलकर इन उपकरणों को शीघ्र स्थापित करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और जैसे ही सुरक्षा उपकरण स्थापित हो जाएंगे तो उड़ान भी शीघ्र आरंभ हो जाएगी। हरियाणा और चंडीगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। चंडीगढ़, भिवानी, हिसार, पलवल से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आज कोहरा पड़ने से आवाजाही व आम जनजीवन प्रभावित हुआ। भिवानी में आज तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने तापमान में आई गिरावट का कारण वातावरण में नमी के कारण धुंध पड़ना बताया है। ये धुंध आने वाले 3-4 दिनों के लिए और रहेगी। उन्होंने कहा कि गेहूं के बिजाई के लिए ये सही समय है। अधिकतम तापमान की गिरावट के साथ जो गेहूं के लिए बिजाई का उपयुक्त तापमान है वो भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम आते ही सही जो तापमान जो है गेहूं के लिए अंकुरण के लिए जो ठीक रहता है वो भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों से ये आग्रह है कि वो समय पर अपनी बिजाई पूरी करें, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है 20-21 नवम्बर तक का समय वो गेहूं की समय हेतु बुआई के लिए है। उसके बाद में 20-25 नवम्बर के बाद पछेती बुआई स्टार्ट हो जाएगी। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि स्मॉग की स्थिति आने वाले 1-2 दिन इसी तरह बने रहने की संभावना है। बारिश की अभी संभावना नहीं बन रही, लेकिन 1-2 दिन के बाद तेज गति से हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भरने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर तक बढ़ा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों का शुभारंभ किया।
हरियाणा विधानसभा का प्रथम सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि आगामी 5 वर्ष में हर वर्ग और हर क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। हरियाणा सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए सीएम पैक्स नाम से 500 अत्याधुनिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।